नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज बात उस विवादित बयान की जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है और जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की मांग की है। हम रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, ये भी कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस के दोहों में पिछड़ों का अपमान किया गया है। ऐसे शब्दों पर हमें आपत्ति है जहां पिछड़ों का अपमान किया गया है। वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि कुछ अंश इसमें ऐसे हैं जिसको लेकर उन्हें आपत्ति है। आपत्तिजनक चौपाइयों को रामचरितमानस से निकाला जाए, ये भी वो मांग कर रहे हैं सरकार से। बिहार सरकार अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार के मंत्री की तरफ से रामचरितमानस को लेकर के बयान दिए गए थे, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर के रोष जताया गया था। कई हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धर्माचार्य ने भी इसको लेकर के रोष जताया था। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। रामचरितमानस के किन जो है अंश को लेकर के आपकी जो है आपत्ति है, क्या है पूरी चीजें और किन चीजों को लेकर के आप अपनी आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का मकसद है मानव कल्याण, मानवता का सम्मान। लेकिन मानवता को कलंकित अपमानित करने के लिए धर्म की आड़ में यदि कुछ भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग होता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अपमानजनक टिप्पणियों का हम विरोध करते हैं। रही बात आपने रामायण का जिक्र किया, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। यद्यपि हम उसको धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं मानते कि तुलसीदास जी ने स्वतः उसको इस बात को स्वीकार किया। बालकांड के शुरुआत में ही लिखते वक्त उन्होंने इसका जिक्र कर दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि से रचित करता है। तो इसलिए जब स्वांतः सुखाय के लिए किताब लिखी गई है तो हम उसको धर्म की पुस्तक के रूप में नहीं लेते। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस रामचरितमानस के नाम से जो जातियों और अपमानों को इंगित कर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जैसे जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, इन सभी जातियां, ये सभी जातियां हिंदू धर्म की ही हैं। तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार सब हिंदू जाति हैं। तो अगर ये हिंदू धर्म ग्रंथ है तो हिंदू जातियों को इंगित करके नीच जाति कहने का सर्टिफिकेट कैसे मिल देती है? अब सवाल यह है कि रामचरितमानस पर आखिरकार सियासत क्यों हो रही है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं चर्चा पर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी शुभम का रुख करते हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, बीच बीच में इस तरीके के बयान लगातार सामने आते हैं और ये कोई पहला बयान नहीं है जो इस तरीके का स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया हो। हिंदू देवी देवताओं का अपमान वो 2014 में भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये नई तरीके की सियासत रामचरितमानस को लेकर।
जी बिल्कुल, देखिए कि बिहार की सरकार के मंत्री ने इसको लेकर के अपना बयान दिया था कि रामचरितमानस को लेकर के, और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। रामचरितमानस को उनका साफ तौर पर कहना है कि वो ग्रंथ नहीं मानते, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, साथ ही साथ उसमें जो चौपाइयां हैं उनको और रामचरितमानस को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। उनका ये आज जब मेरी खास बातचीत हुई तो उनका इसको लेकर के ये कहना था, और उनका साफ तौर पर कहना था कि निचली जाति के लोगों को जो है लगातार इस तरह से अपमान करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए अगर कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जाति के लोगों को अपमान किया जाता है तो वो धार्मिक ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ये उनकी तरफ से लगातार आज अपने इस जो बातचीत के दौरान कहा गया। और साफ तौर पर एक बार फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, तो वहीं एक बार फिर से रामचरितमानस और इस तरह के मुद्दे वापस से आने शुरू हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब आज इस पूरी बातचीत को कहा तो उनसे ये भी हमारा सवाल था कि ये बयान आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का है कि समाजवादी पार्टी का, तो इस सवाल से वो बचते नजर आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की चूंकि वो वरिष्ठ नेता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी जोड़ के देखा जाएगा ही। तो ऐसे में ये अब इस बयान के बाद अब इस पूरे मामले पर अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह से भी बातचीत हुई थी, तो उनका भी यही इस पर लेकर के अपना उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया था। चलिए ठीक है, शुभम आप बनी रहेगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक पांडे जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं या नहीं मानते हैं? सीधा सवाल। देखिए, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विषय पे आमंत्रित किया। बिल्कुल, रामचरितमानस जो है एक धार्मिक ग्रंथ है और रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जिस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो कोई पार्टी ने बयान नहीं दिया है और ना पार्टी के आधिकारिक माध्यम द्वारा बयान दिया गया है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो आपकी पार्टी में है ना, वो तो नहीं मानते इसे धार्मिक ग्रंथ। बात आ जाए, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ, मुझे बात आने दीजिए। भाई देखिए, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, संजय निषाद ने भी एक बयान दिया था, इसी तरह से नरेश अग्रवाल ने एक बयान दिया था, तो बयानों की फेहरिस्त बहुत बड़ी है। आपको बात यह समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जब कोई व्यक्तिगत बयान दिया जाता है तो उसको पार्टी लाइन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं द्वारा उस बयान को स्पष्ट न किया जाए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा सर्वधर्म संभाव के साथ हर धर्म का सम्मान करते आए हैं। हाँ, एक बात पे मैं आपके जो आप सुनना चाह रही है मैं जरूर कहूंगा कि आज जैसे पिछड़े वर्ग को लेकर के, चाहे दलितों को लेकर के जिस तरह से कानून बने हैं, अगर आज किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धार्मिक साहित्य में उनके प्रति किसी तरह के अनादर प्रतीत करने वाले शब्दों का उल्लेख है तो उस पर कमेटी जरूर बननी चाहिए। क्योंकि भाई ये तो वही बात हो गई ना कि एक तरफ आप न्याय की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संतुलन भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से अगर किसी जाति की भावना आहत हो रही है तो उसका भी सम्मान कीजिए। रामचरितमानस एक सम्मानजनक हमारे देश की धरोहर है, उस पर सवाल उठने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो उस वर्ग विशेष को सोचना है। नहीं, विवेक जी अभी आपने सुना होगा ना वो जो टीटी किया था हमारे सहयोगी ने, उसमें तो साफ साफ वो कह रहे हैं ना कि उनको आपत्ति कुछ अंशों से है। तो आपको भी लग रहा है कि उसमें पिछड़ों का अपमान हो रहा है? कुछ अंश ऐसे हैं जिन्हें निकालना चाहिए? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर पिछड़े वर्ग के समुदाय को इस पे कोई आपत्ति है तो उनके वरिष्ठ नेताओं को या उनकी एक कमेटी गठित करके सभी पार्टी के लोग बैठे, एक आम सहमति बनाई जाए। क्यों किसी बात को विवादित तुल देना? क्यों धर्म को ला करके राजनीति का स्वांग खड़ा करना? भाई मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसा विवाद तो देने वाले भाजपा की बड़े लंबे नेताओं की फेहरिस्त है। अभी कुछ दिन पहले तो भाजपा ने केंद्र सदन में ये कह दिया कि राम सेतु के पुख्ता प्रमाण नहीं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि अस्तित्व को नकार रहे हैं? भाई सीधी बात आप समझिए, आप साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब शमशी जी देंगे, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है, दर्शकों को जल्दी से सुनवाते हैं। और प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से जो आज निर्णय हुए हैं, मैंने वो बताया कि कमल खिलाने का संकल्प है और इस प्रकार के बयानों को मैं कोई महत्व नहीं देता। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।